वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं मेरे बाबू प्लांट टिश्यू के बारे में। ओके, प्लांट टिश्यू के बारे में देखने वाले हैं। बस जाहिर सी बात है, आपका सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है, हम खुश हैं। आप खुश रहिए, पढ़ाते रहेंगे, आपके साथ मिलते रहेंगे साइंस के हर एक टॉपिक को लेकर। चलो नॉलेजेबल करेंगे आज प्लांट टिश्यू को, ठीक है। अब देखो मेरे बाबू, एक बात का ध्यान में रखना, आप सेल पढ़ ही चुके होंगे, शायद नहीं पढ़े होंगे तो हमारे वीडियो हमारे लेक्चर को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके। हाँ तो भाई, आज एक अच्छा और अच्छे से एक टॉपिक बढ़िया तरीके से लेके आए हैं आप लोगों के लिए प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। चलो मेरे बाबू, देखो सही से ध्यान से, आओ लेट्स नाउ स्टार्ट। देखो अच्छा, हम तो बेसिकली जानते ही हैं भाई कि सेल है, सेल से मिलकर बने होते हैं टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बने होते हैं क्या, टिश्यू से मिलकर क्या बने होते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके सामने खड़ा है भाई, रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं भाई, आपके सामने खड़ा है, मैं ऑर्गेनिज्म हूँ एक, ठीक है। तो इसी से बात बनती है बाबू। तो आप अगर सेल नहीं पढ़े होंगे तो हमारे वीडियो हमारे लेक्चर को देख सकते हैं आप, नहीं प्रॉब्लम। चलो हाँ, आप लोगों के लिए आए हैं बाबू पर प्लांट टिश्यू, ठीक है। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम होगा वीडियो में, कमेंट करना, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो, प्लांट टिश्यू के बारे में लेके आए हैं। प्लांट टिश्यू क्या होता क्या है? अच्छा, हमने बताया सेल, सेल बताया, सेल के बाद आएगा टिश्यू, क्योंकि सेल से ही मिलकर बनाया टिश्यू भाई, सेल के मिलकर मिलेगा क्या है? टिश्यू है। अब देखो, अब कहाँ पे लेके चलते हैं आपको प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू क्या है क्या नहीं है, हम बेसिकली जानेंगे समझेंगे इस टॉपिक में, बस बने रहिए हमारे साथ। प्लांट टिश्यू के बाबू दो काइंड्स होते हैं, प्लांट टिश्यू के दो बेटे होते हैं। प्लांट टिश्यू सबका पप्पा है, क्या है? पप्पा है। लेकिन प्लांट टिश्यू के दो दो बेटे। अच्छा, दो बेटे कौन कौन से? कई बेटे मत बोल देना, उन्हें थप्पड़ खा जाओगे, बेटे नहीं बोलना, क्या बोलोगे? काइंड्स बोलोगे, ठीक है। प्लांट टिश्यू के दो काइंड्स। अच्छा, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अभी के लिए हम परमानेंट टिश्यू के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे हम परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा। नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, नहीं प्रॉब्लम है। चलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है क्या नहीं होता है, देखो ध्यान से बाबू। हमने देखा प्लांट टिश्यू के दो बेटे, ठीक है। दो बेटे कौन? पहले बेटे का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे बेटे का नाम है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखो मेरे बाबू, अब इधर देखोगे तो आप, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन बेटे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन बेटे। हाँ, जिंदगी में आगे बढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा, चलो पढ़ते रहो। मेरिस्टेमेटिक के तीन बेटे, अच्छा, मेरिस्टेमेटिक के जब तीन बेटे हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, हमने बात किया तो प्लांट टिश्यू के दो बेटे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक के तीन बेटे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, यहां तक की आपको बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक, आई होप आई होगी। माइंड रखना, साथ माइंड रखना, ठीक है। जिंदगी में अगर बढ़ना हो तो साथ माइंड रखना सबसे बड़ी जरूरी बात होती है, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना, कहीं से अगर आपको सपोर्ट मिलता है, मान लो आपके गुरु के साथ, आपका गुरु है, कोई गुरु है भाई जो पढ़ा रहा है आपको, और वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि बच्चा अच्छा जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, तो अंदर से उत्साह या कुछ अलग होती है। ऐसे मेरे साथ मेरे स्कूल में हुआ है, ठीक है। बाकी तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने गुरुओं के प्रति बहुत ही लगाव रखता हूँ। मैं कभी दिल में गुरु के लिए वैसा भावना रखता ही नहीं हूँ। बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत से ऐसे गलत भावनाएं रखते हैं, लेकिन नहीं, गुरु के लिए ऐसे गलत भावनाएं रखना बहुत ही बुरी बात होती है, क्योंकि ट्रैक पे हर एक शिद्दत से आपको पढ़ाता है। आप बस, दुनिया में एक ही इंसान होता है, दुनिया में सिर्फ एक इंसान होता है जो कि आपको, आपसे, आपके घर का नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आपका गुरु एक ऐसा चीज होता है बाबू, जो कि आपको सोचता है कि आप इतने आगे बढ़ जाओ कि उसका भी नाम हो और आपका भी नाम हो, ठीक है। आप अगर बढ़ोगे तो पीछे पीछे गुरु का नाम होगा, ठीक, ध्यान देते रहना बाबू। एक लाइन में बताता हूं, ऐ गुरु सारी दुनिया से लड़ सकता हूं,
एक लाइन है, ध्यान सुनना। ऐ गुरु, सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, पर मैं आपसे नहीं लड़ सकता हूं, पर मैं आपसे नहीं लड़ सकता हूं। डर लगता है इस लड़ाई से कि कहीं आपको खो ना दे, क्योंकि जिंदगी में एक गुरु का होना सबसे बड़ी अहमियत रखता है, सबसे बड़ी अहमियत रखता है। कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रखने वाला बंदा जो होता है उसका गुरु भी बहुत ही अच्छा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, बातों को रखे रहना, बांध लेना, कभी गुरु से झगड़ा नहीं करना। गुरु को बहुत बच्चे क्या करते हैं, पीछे बैठ गुरु को गाली दे देते हैं, नहीं, ये सब करना बुरी बात होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा मेरे बाबू, अभी तो हम पढ़ा रहे प्लांट टिश्यू, फिलहाल तो हम प्लांट टिश्यू का पूरा टॉपिक क्लियर करते हैं, तो बात होती रहेंगी। चलो देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 बेटे तो देख ही लिया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है मेरे बाबू। अब देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम कॉन्फिडेंशियली सुनना। मेरिस्टेमेटिक, अगर कोई पूछ दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या सर जी, मेरे तो नहीं पता, कहां से हम बताएं, कौन आके पूछ लेगा, मेरे को तो पता ही नहीं है, तो कहां से हम बताएंगे, वही लुल्लू हो जाएंगे, लुल्लू के लटक जाएंगे। लुल्लू के लटकना नहीं है, हम तो तेरे साथ खड़े हैं भाई, फटे का ही टेंशन लेती। चलो देखो सिंपल, इस पूरे नोट को नोट कर लो, यही है इसका डिफिनीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। देखो, सिंपल लिविंग टिश्यू, थिन एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इनमैच्योर सेल विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेल। अच्छा देखो बाबू, वो टिश्यू, ध्यान से सुनना, वो टिश्यू जो कि सिंपल लिविंग थिंग होता है, सिंपल लिविंग टिश्यू होता है, जो वो टिश्यू होता है बाबू, वो सिंपल लिविंग टिश्यू होता है, वो थिन भी होता है। क्या होता है? थिन, यानी कि पतला होता है। थिन मतलब पतला, मेरी तरह दुबली पतली, ऐसे इस तरह। ये सिंबल देख रहे हो, ये वो सिंबल नहीं है जो सिंबल आप समझ रहे हो, मैं जान रहा हूं, मैच्योर हो गया ना बाबू, तो जान रहा हूं। थिन, थिन मतलब होता है पतला, ठीक है, ऐसे दुबले पतले, जैसे मैं हूँ दुबला पतला, ऐसे वैसे ये भी दुबला पतला होता है मेरी तरह, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये थिन होता है, दुबला होता है, पतला होता है बाबू, कंपैक्टली अरेंज, ये कंपैक्टली अरेंज होता है, यानी कि इसके बीच में जगह नहीं होती। जैसे कि ये है ना बाबू, ये है, इसके बीच में कहीं आपको जगह दिख रहा है, कहीं आपको जगह दिख रहा है, दिख रहा है कहीं जगह? नहीं दिख रहा है ना बाबू, नहीं दिख रहा है ना, तो यानी कि कंपैक्टली अरेंज्ड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? कंपैक्टली अरेंज्ड होता है, ठीक है मेरे बाबू, ध्यान से समझना, ये कंपैक्टली अरेंज्ड होता है। अब देखो उसके बाद क्या है? इनमैच्योर सेल, ये इनमैच्योर सेल होता है, ठीक है, ये पूरे मैच्योरिटी में नहीं आता है, पूरी मैच्योरिटी में नहीं आता है, बस इनमैच्योर सेल है। इनमैच्योर मतलब कि पूरी मैच्योरिटी इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। अब देखो मेरे बाबू, विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, इसके अंदर वो क्वालिटी होती है डिवीजन करने की। डिवीजन मतलब क्या होता है बाबू? डिवाइड करने की, डिवाइड, विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, इसके अंदर डिवीजन की क्वालिटी होती है। डिवीजन कैसे, क्या डिवीजन करेगा सर जी? जोड़ भाग लगाएगा का? नहीं रे बाबू, जोड़ भाग नहीं लगाने वाला है, टेंशन काहे लेती हो, देख इधर देख बाबू। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, ये डिवाइड कर करके न्यू सेल को डेवलप करता है, न्यू सेल को बनाता है। फॉर्मेशन लिखा है ना बाबू, फॉर्मेशन, ये न्यू सेल को बनाता है, नए सेल को बनाता है, नए सेल को निखारता है, ठीक है। जब नए सेल निकलेंगे भाई, तो हमारा क्या होगा? ग्रोथ भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। लेकिन हम अपनी बात तो कर नहीं रहे भाई, अपनी बात तो हम कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं किसकी? प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू का ग्रोथ, प्लांट का बढ़ेगा भाई, प्लांट का बढ़ेगा, हमारी नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि हम प्लांट टिश्यू का भी पढ़ रहे हैं, एंड जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल एक वीडियो हम डाल भी दिए हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, टेंशन मत लेना, जाके देख सकते हो। चलो देखो, फॉर्मेशन करता है ऑफ ए न्यू सेल, ये न्यू यानी कि नए सेलों का फॉर्मेशन करता है, नए जो सेल होते हैं उनका वो क्या करता है? वृद्धि करता है, यानी कि बढ़ाता है, नए सेलों को फॉर्मेशन करता है, डिवाइडिंग करता है। बस इतना ही आप समझे होगे, ठीक है। अब मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं, ध्यान से समझना, रिवीजन करा रहा हूं। मेरिस्टेमेट, हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है बाबू जिसके की 2 काइट्स होते हैं, यानी कि 2 बेटे होते हैं। अच्छा, 2 बेटे कौन कौन से होते हैं सर जी? एक एक्टिक नौका है भैया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक्टिक नौका का है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और एक्टिक नौका का है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखो, अब इसके भी
इसका पूरा फैमिली है भैया, जो प्लांट टिश्यू है ना इसका पूरा फैमिली है। देखो इधर देखो, काहे नहीं फैमिली है। एक एक तो पहले दद्दू जी थे, दद्दू जी से दो बेटे आए, अब दो बेटे आए, दो बेटे का एक बेटा का लेते हैं, पहले पहले एक बेटे को पढ़ते हैं तब दूसरे बेटे को पढ़ पाएंगे भैया। नहीं तो जैसे एक मान लो ये मान लो सरदार है, इसके आरू अगल अगल बगल अगल बगल अगल बगल अगल बगल बॉडी गार्ड्स खड़े हैं भाई, इनको मारते 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 तब तो सरदार को छू पाओगे। तो डायरेक्ट अटैक कर दोगे सरदार के ऊपर कूद के ना, तो सब जो बॉडी गार्ड में है तो टूट डालेंगे वही, टूट क्या मार डालेंगे वही, हड्डी कुछ ऐसे कर देंगे, क्योंकि हम तो यही पतले दुबले हैं, हम अगर जाएंगे लड़ने तो हमको उठा पटक पड़ देंगे। इसलिए हम दिमाग लगाते हैं बाबू, बल से बड़ा दिमाग होता है, दिमाग जहां लगाओगे वहां हर एक चीज पॉसिबल है। ठीक है चलो, अब देखो मेरे बाबू उसी तरह पहले एक एक को करके समझेंगे, तब जाके दूसरे वाले को समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बताया प्लांट टिश्यू का ही एक पार्ट है, प्लांट टिश्यू का काइंड्स है, प्लांट टिश्यू का मान लो बेटा है। ठीक है, ये समझने के लिए काइंड्स, सिर्फ काइंड्स हर जगह बताना, बेटा तो समझने के लिए। अब देखो मेरिस्टेमेटिक भूलो ना, इसीलिए समझा रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके भी 3 बेटे, पहले तो आया दद्दू जी है, पहले तो कितना कौन आया, दद्दू जी आए। अब दद्दू जी के एक दो बेटे निकले, अब 2 बेटे में से एक बेटे को जब हमने पकड़ के घिराते घिराते लेके आया तो उसमें से निकल गए 3 बेटे। बोल रहा भैया हमें छोड़ दो, हमारे 3 बेटे भी हैं। कहा अच्छा चलो मिलाओ उन लोग से, लो भैया हमको मिलाने लेके आ गया। पहले का नाम हुआ था एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे का नाम था लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तीसरे का नाम था इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो एक बात इनमें कॉमन लग रही है, ये देखो दद्दू का नाम तो क्या था, प्लांट टिश्यू, दद्दू का नाम क्या था, प्लांट टिश्यू, टिश्यू इसमें भी था। उसके बाद इन्होंने अपने बेटे के नाम में भी आगे जोड़ दिया क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो ये जो बैठे हुए थे इनको लात मार मार के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बाबू, कहा भैया मेरा भी नाम अपने नाम के साथ जोड़। क्या बोला, अपने नाम के साथ जोड़, तू दिमाग मत खराब कर, जोड़ तू। ये फिर ये तीनों मजबूर होके क्या किए, जोड़ना स्टार्ट कर दिया। बोला क्या, नाम ले लिया क्या, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल तो खुद ही का नाम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो इसके पापा का नाम है। अब देखो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल तो खुद ही का नाम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके पापा का नाम है। अब देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी तो इसका नाम है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके पापा का नाम है। और टिश्यू तो जान रहे हो टिश्यू किसका नाम है, इसके दद्दू का नाम है। ठीक, इतना समझे, आई होप इतना समझ में आया होगा। टेंशन नहीं लेना, हम जब तक हैं तब तक टेंशन नहीं लेना मेरे बाबू, इतना समझ में आया होगा। हमने बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, रिवीजन करा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सिंपल लिविंग टिश्यू होते हैं ये, यानी कि सिंपल होते हैं, जैसे सादा हम है ना, सादा। कहीं देख रहे हो फटा चिटा है वो, अब का तो फैशन है क्या, जींस फाड़ लेंगे, पैंट शर्ट है, ये बटन खुला, यहाँ से उड़ा, ये सब होती है ना। लेकिन हमारे पास, हम तो सिंपल भाई, हम सिंपल है, एज लाइक ए टीचर। मैं देखो दोनों का कॉम्बो है, एक तो स्टूडेंट भी हूँ, एक तो टीचर भी हूँ, दोनों का मैं कॉम्बो हूँ। तो उसी तरह देखो बाबू, ये सिंपल है, ये सिंपलेस्ट में रहता है। और देखो थिन यानी कि पतला रहता है, मेरी तरह पतला रहता है, मेरी तरह सिंपल भी है, मेरी तरह पतला भी रहता है। ठीक है, अब देखो ये मत मान लेना कि हम ही टिश्यू है, नहीं मैं टिश्यू नहीं हूँ मेरे बाबू, टिश्यू यहाँ है। देखो देखो, अब देखो ये थिन यानी कि पतला भी रहता है। अब देखो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होता है कि इसके अंदर कोई घुस ही नहीं सकता यार। इसी तरह बन जाओ कि आपके ज्ञान के आगे कोई और ज्ञान घुस ही ना पाए, इस तरह बन जाओ, आपके ज्ञान के आगे कोई ज्ञान घुस ही नहीं पाए। अरे यार तू क्या बोल रहा था, आपका ज्ञान अगर वहां पे प्रेजेंट है ना बाबू, आपका ज्ञान पढ़े हो लिखे हो, किसी को भी हड़का सकते हो, किसी को भी, ऑलराउंडर। ठीक है, तो बाबू एक बात का ध्यान रखना, इस तरह बन जाओ, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बन जाओ, आपके ज्ञान के आगे कोई टिक ना पाए और आपके ज्ञान में कोई घुस ना पाए। ठीक है, अब देखो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इनमैच्योर सेल, ये इनमैच्योर होता है, जैसे मैं इनमैच्योर हूँ, अभी पूरी मैच्योरिटी में नहीं आया हूँ, फिलहाल आ रहा हूँ। ठीक है, आप देखो विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, इसके अंदर कैपेबल होता है डिवीजन करने का।
हम तो भैया डिवाइड करते हैं मैथ में, और यहाँ तो ये क्या करता है, डिवीजन करता है। क्या पीपल, डिवीजन करता है। ठीक है, किसका डिवीजन करता है, हम तो मैथ में डिवाइड करते हैं नंबरों का, और ये करता है सेलों का डिवीजन, और सेलों का डिवीजन करके न्यू सेल बनाता है, न्यू सेल फॉर्मेशन करता है, जिससे कि प्लांट टिश्यू का ग्रोथ बढ़ता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम आपको लेके चलेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। किस पे लेके चलेंगे, तो देखो अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा हाँ मेरे बाबू, देखो अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अभी तो हम तो प्लांट टिश्यू के बारे में बताएं। प्लांट टिश्यू क्या था, उसमें दो बेटे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 बेटे थे, उन्हीं 2 बेटों के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलो देखो, उन 2 बेटे के बारे में लिखना तो लिख लीजिएगा, नहीं टेंशन है। चलो देखो, एक लाइन में आंसर है भाई बाबू, कोई भी पूछ ले व्हाट इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सीधे बोलना दिस टिश्यू परमानेंट, दिस टिश्यू प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। अच्छा सर जी, हमको तो समझ में नहीं आया, कान का पकड़ पकड़ बोलते चल, हाई टेंशन नहीं ले। देख भाई, दिस टिश्यू प्रेजेंट, वो टिश्यू होते हैं जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू होते हैं मेरे बाबू, जो कि जैसे हम यहाँ पे छोटा सा पेड़ बनाते हैं, मिनी सा पेड़ बनाते हैं, उतना भयानक मेरा डायग्राम है नहीं, ठीक है, मैं कला में कमजोर हूँ, टेंशन नहीं लेना, फिर भी हम आपके लिए बनाएंगे। चलो ले भैया, बन गया। ठीक, चल देखो क्या है मेरे बाबू, कहते क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, दिस टिश्यू प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। वो टिश्यू होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो टिश्यू होते हैं मेरे बाबू जो कि बाबू स्टेम, स्टेम मतलब तना, स्टेम मतलब तना, ठीक है, स्टेम तने की बाबू। अच्छा ये वाला पेड़ नहीं, ये वाला पेड़ छोड़ो, ये वाला पेड़ ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इससे बढ़ेगा नहीं आगे ये पेड़, ये वाला पेड़ शायद हो जाए, हो जाए, हो जाए। लो भाई, हो गया, थोड़ा थोड़ा था, थोड़ी थोड़ी गलती है, नहीं टेंशन है। चलो देखो मेरे बाबू, ध्यान से सुनो, ये जड़ है भाई, इसका रूट है। हाँ देखो क्या है बाबू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो स्टेम के बाबू टिप पे होता है, टिप पे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है, स्टेम के यानी कि ग्रोइंग ऑफ टिप्स, टिप के यानी कि टिप, इसी को कहा जाता है टिप्स बाबू। ये ऊपर प्रेजेंट होने के कारण, ध्यान से सुनना, ये ऊपर प्रेजेंट होने के कारण बाबू इसका ग्रोइंग कराता है, यानी कि ये सेल को अपने डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करके और फॉर्मेशन नए सेल बना करके बाबू ये क्या करता है, ये इस पेड़ के, इस प्लांट के, पेड़ अभी तो है नहीं, अभी पेड़ है नहीं भाई, क्योंकि अभी तो इनमैच्योर में, अभी पेड़ बना नहीं है, तो भाई क्या है, अभी प्लांट है, प्लांट मतलब पौधा, ये तो डिफरेंस समझ ही रहोगे ना बाबू। चलो देखो मेरे भाई, ये जो प्लांट है इसके जो टिप्स है, टिप पे ये स्पेशल टाइप का प्रेजेंट होता है, जो कि होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये टिश्यू क्या करता है, वहां पे डिवीजन करता है, डिवीजन कर करके इस प्लांट के वृद्धि को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, क्या कर देता है, बढ़ा देता है। हाँ चलो देखो मेरे बाबू, ज्ञान के सागर को भरने के लिए एक एक बूंद की ज्ञान चाहिए, उसी तरह बाबू एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, उसी तरह पेड़ को अगर वृद्धि करना हो तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए। ज्ञान के सागर को भरने के लिए ये ज्ञान की हर एक बूंद चाहिए, उसी तरह पौधे के वृद्धि को बढ़ाने के लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए। हाँ मेरे बाबू ध्यान से सुनना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, सीधे बोलना, टिप्स में, किसके टिप्स में, स्टेम के टिप्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इसकी जो वृद्धि यानी कि ग्रोइंग होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। आओ चलो लेके चलते हैं हम आपको अपनी तरफ खींच के, अट्रैक्ट करके, अट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। चलो लेकिन हाँ, किताब से लगाओगे, लगाओ अगर होगा किताब से तो वीडियो की तरफ आप पक्का अट्रैक्ट होगे। ठीक है, जिंदगी में जब ताने सुनना स्टार्ट कर दो ना तो समझ जाना सही रास्ते पे जा रहे हो, और जिंदगी में अगर ताने नहीं मिल रहे हैं, ठोकरें नहीं लग रही हैं, दुख नहीं हो रहा है, तो एक बात ध्यान में रखना, आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। ठीक,
चलो मेरे बाबू देखो, अब देखो ये एक जगह और प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है सर जी? पत्ती में? नहीं बाबू। तब कहाँ सर जी? टहनी में? नहीं, ब्रांच में कहाँ प्रेजेंट होगा? अरे नहीं। तब कहाँ सर जी? अरे मेरे बाबू रूट में। यहाँ क्या लिखा है? रूट। रूट में प्रेजेंट होता है। अच्छा, रूट भी तो इसी के कारण बढ़ेगा है? रूटवा नहीं बढ़ेगा का? रूटवा भी तो बढ़ना चाहिए, यानी कि रूट में भी प्रेजेंट होता है। इसके कारण कि रूट, हमारी जो प्लांट के रूट होते हैं वो जड़ फैलते 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 बहुत मोटे ये फैल के बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। यहाँ खानो भले ये मान लो पेड़ जो है ना वो एक बीघा के दूर है। एक बीघा जान रहे हो? मान लो 1 किलोमीटर लो भाई, 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के दूर है। अब एक यहाँ पे खड़े हो, खोदना स्टार्ट किया, यहीं पे तुरंत जड़ उसका दिख जाएगा। अरे भाई वहां है तुम, ठीक है। एक बात एक जानते हो, बरगद का जो वो होता है जड़, वो सबसे लंबा होता है, और पीपल का जो जड़ होता है वो लंबा होता है। बाबू उसको अगर अगर वो मान के चलो 500 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो आप 500 मीटर की दूरी पे हो, वहां पे खोदना स्टार्ट करो तो उसका जड़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अरे भाई यहाँ पे खोदा हमने था तो वहां मिल उसका जड़ रहा है। तो यानी कि ये होता है किसके कारण? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण इसके रूट्स क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं मेरे बाबू। अब देखो, अब हम आपके लिए लेके आए हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट टिश्यू ग्रोथ इन ग्रीथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ये बात करने वाले हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अच्छा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है सर जी? इट टिश्यू ग्रोथ इन ग्रीथ ऑफ स्टेम एंड रूट। उफ उफ नहीं, लो भाई कर दो इसको गफ। गफ मतलब इसको उड़ाओ यहाँ से। तो इसे हटाते हैं, पेड़ को उड़ाते हैं। अच्छा, पेड़ को हटा दिया, गड़बड़ हो गया पेड़ को। अब बाबू जैसे क्या है, आप ध्यान से देखते होंगे कि जो इसके स्टेम होते हैं, यानी कि स्टेम, उसका मोटा, ये मोटा क्यों बनता है? किसके कारण मोटा बनता है मेरे बाबू? उसमें यूज होने वाला लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। उसमें हाथ किसका होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हाथ होता है। जैसे बोलते हैं ना, तेरे पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, मेरे पीछे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हाथ है। कौन बोलेगा? स्टेम बोलेगा नहीं, फिलहाल समझो आप। देखो, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पीछे किसका हाथ? देखो, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो किसके पीछे होता है? स्टेम के मोटाई के पीछे। अब मोटाई है तो मोटाई के पीछे कौन है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हाथ है। तभी तो स्टेम का मोटा बनता है। ये मोटा तगड़ा मैं हूं, ठीक है। अब देखो, रूट भी तो मोटा आता है, किसे दुबला पतला रह जाता है? दुबला पतला रह जाएगा ना, एक दिन में आधी आएगी तो करके उड़ा ले जाएगी, हम ही फूक देंगे तो गिर जाएगा वो। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम ही फूक देंगे गिर जाएगा। अरे जाएंगे रे, टेंशन नहीं लेना, मेरे बॉडी को देख के मेरे अंदाजे को नहीं दिखाना। तजुर्बा 20 साल का रखता उड़ाने का। चल देखो, रूट भी तो मोटा होगा, रूट भी सॉरी रूट भी तो मोटा होगा। अब रूट तो मोटा होगा ही, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोटा तभी तो जमीन को पकड़ के रखेगा, तभी तो जमीन को होल्ड करके रखेगा, तभी तो पेड़ ऐसे खड़ा रहेगा। ये कोई पेड़ से टकराएगा तो अपने चुकना चूर हो जाएगा, जब उसका रूट मजबूत होगा तभी तो। अब बाबू, इस सब में मोटापे में किसका हाथ होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हाथ होता है। आई होप इतना समझोगे, आप समझोगे। अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा बाबू, अच्छे से ध्यान से देखना। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ। अच्छा, जो लीफ का बेस होता है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिससे कि इसकी जो होती है लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, ठीक है। ये ग्रोथ करता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वे में। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में,
टेंशन नहीं लेने का। इसका बस छोटा सा फार्मूला रखो कि ये क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, बेस में। किसके बेस में? लीफ के बेस में प्रेजेंट होता है। और ये लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ये लंबाई इसके बढ़ाता है, यानी कि यहाँ पे इसका रहकर लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, अब इतना तो समझ चुके होगे आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। किसके साथ मिलेंगे? परमानेंट टिश्यू के साथ। टेंशन नहीं लेना, जिंदगी में हंसते रहो, हंसाते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, पढ़ते रहो, गाते रहो। नहीं टेंशन है, बस पढ़ाई करते रहो। जिंदगी में बढ़ना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ो, पढ़ो और समझो। और ना समझ में आए कमेंट करो, हम समझाएंगे। नहीं दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है बाबू। ध्यान में रखना, हम पढ़ के ही पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें पूरा सब कुछ आता है, नहीं। क्योंकि बाबू समझाना भी एक मेथड होता है कि समझाने का क्वालिटी किसके अंदर डिजर्व करता है। बहुत से बच्चे होते हैं जिसके समझाने का क्वालिटी डिजर्व नहीं करता है। ठीक है बाबू, तो बाबू ज्ञान आपके पास बहुत भरपूर है, लेकिन आप उस ज्ञान को ना दे सको, ऐसा ना हो। इसीलिए हम समझाते हैं सिंपल वे में, सिंपल तरीके में। बस समझते रहो, पढ़ते रहो, हमारे वीडियो और हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहो। सब्सक्राइब वाले बटन को दबाते रहो, ठोकते रहो, और लाइक वाले बटन को दबाते रहो, ठोकते रहो। ऐसा मत ठोक देना कि स्क्रीन का सत्यानाश हो जाए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।